हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नया दिन, नई बात डॉक्टर जाफरी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाइव्स के ऊपर। हाइव्स को जिसको अक्सर साधारण भाषा में पित्ती, दम और चित्ती, शीत गर्मी आदि चीज़ें कही जाती हैं। इंग्लिश में इसका टेक्निकल नाम है अर्टिकेरिया। अब इशू ये होता है, द मोमेंट हम इसको अर्टिकेरिया कहते हैं तो हमारी किताबें जो है ज़्यादातर को ऑटोइम्यून बोल के साइलेंट हो जाती हैं। इशू ये होता है, जब ऑटोइम्यून है तो नेचुरली आपको स्टेरॉइड यूज़ करना पड़ेंगे और आपको कुछ ऐसी ड्रग्स यूज़ करना पड़ेंगे जो बायोलॉजिकल से, उसके बिना अपने पास कोई सस्ता ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन ऐसा देखने में आया है, जितने भी अर्टिकेरिया होते हैं इसमें काफ़ी बड़ा जो वॉल्यूम होता है वो एलर्जिक होता है, और जो एलर्जिक होते हैं इसको डायग्नोस करना और ट्रीट करना बहुत आसान रहता है। तो अर्टिकेरिया जब भी अगर आपके पास निकल के आता है तो देखिए उसकी हिस्ट्री के अंदर पेशेंट की साथ में सर्दी ज़ुकाम, नाक की एलर्जी, आँख की एलर्जी, अस्थमा, एक्जिमा, ऐसी कोई चीज़ भी एसोसिएटेड है क्या? अगर है तो ये डेफिनेटली एलर्जिक है, और ऐसे एलर्जी के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को सबसे पहले आपको एलर्जी टेस्ट करना चाहिए जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। आजकल देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारी पैथोलॉजी लैब ब्लड सैंपल ले लेती हैं और कुछ भी एलर्जी टेस्ट बहुत पुअर क्वालिटी की स्पूरियस करा के आपके हाथ में दे देती हैं। उस पर ट्रस्ट मत करिए। एलर्जी टेस्ट इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। एलर्जी टेस्ट करने की चीज़ है जो एक बहुत एक्सपीरियंस आदमी, जिसको कई सालों का एक्सपीरियंस हो, कम से कम 1 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो और उसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हों, ऐसे लोग व्यक्ति से कराना चाहिए, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के एलर्जेंस यूज़ करता हो। तो एलर्जी टेस्ट कभी भी सस्ते में नहीं होती। एलर्जी टेस्ट करने के लिए हमें क्वालिटी चाहिए होती है। एलर्जी टेस्ट करिए। एलर्जी टेस्ट करने के बाद आपको एक्चुअली आइडिया लगेगा कि आपको एलर्जी है या नहीं है। एलर्जी के 2 हिस्से होते हैं, एक तो फूड एलर्जी होती है और एक एयर पार्टिकल होते हैं। फूड एलर्जी यूजुअली अर्टिकेरिया के अंदर काम कर जाती है, और अगर कोई पर्टिकुलर फूड निकलता है तो उसको पेशेंट को बोलिए 100% अवॉइड करना है। 100% अवॉइड करने का मतलब होता है अगले 3 से 6 महीने के अंदर पेशेंट एक ड्रॉप, एक बूंद भी उसका नहीं लेगा, एक दाना भी उसका नहीं लेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को एलर्जी निकलती है जिसका नाम है दूध की एलर्जी, तो ऐसे बंदे को दूध और दूध से बनी चीज़ें जितनी भी होती हैं उन सबको अवॉइड करना रहेगा। और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आज परहेज़ कर लिया और 15 दिन बाद हमने केक खा लिया। केक के अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मिल्क और मिल्क सॉलिड्स जो कई चीज़ों के अंदर डले होते हैं, ये भी आपको अवॉइड करना रहता है। जब 100% अवॉइडेंस कम से कम 2 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप उस पेशेंट को रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और देखने के बाद पेशेंट को फूड चैलेंज टेस्ट पर डाल सकते हैं। अगर पेशेंट को एलर्जी की वजह से अगर अर्टिकेरिया हो रहा है या हाइव्स हो रहे हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट होने के फुल चांस है। अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको बायोलॉजिकल्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल एंटी एलर्जिक काम नहीं करेंगे। कई पेशेंट्स को डॉक्टर एंटी एलर्जिक लिख देते हैं और बोलते हैं इसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है, और पेशेंट वो लेता रहता है। स्पेशली सेट्रिजिन की गोली आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सेट्रिजिन की गोली आपका लंबे समय तक लेने से नींद को डिस्टर्ब करती है, जिसके अंदर भविष्य में स्लीप एपनिया, खर्राटे वाली बीमारी बहुत ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। दूसरी चीज़, कई डॉक्टर मॉन्टेलिकास लिख देते हैं या कई मेडिकल वाले अपनी तरफ से एलर्जी की दवा के साथ लिवोसेट्रिजिन या कोई भी दवा के साथ मॉन्टेलिकास दे देते हैं। ऐसा देखने में आया है कि मॉन्टेलिकास का एलर्जी के अंदर कोई रोल नहीं है स्किन की एलर्जी के अंदर, जबकि इसका रोल नाक की एलर्जी के अंदर है। तो अननेसेसरी मॉन्टेलिकास लेना बंद करिए, अननेसेसरी दवाएं नहीं लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे सकते हैं हाइव्स अर्टिकेरिया के ऊपर, जिससे आप हमेशा एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर जाफरीज इंदौर चेस्ट एंड एलर्जी सेंटर इंदौर की ओर से पब्लिक इंटरेस्ट में जारी किया गया। थैंक यू।